नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हों, सब कुछ ठीक चल रहा हो और परिणाम भी अच्छे आ रहे हों, लेकिन फिर किसी कारणवश एक दिन परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए और फिर आप निराश होकर उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं या बाद में कर लूंगा कहकर बहाने बनाकर टाल देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी से आपको मेहनत का असली मतलब पता चलेगा। यह कहानी हम महात्मा बुद्ध के शब्दों में सुनेंगे। यह कहानी रोहन की है, जो एक आम बच्चा था, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी किस्मत खुद लिखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव किशनपुर में रोहन नाम का एक 16 वर्षीय लड़का रहता था। किशनपुर अपनी हरी भरी खेतों, शांत तालाबों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम संभालती थीं। उनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन रोहन के पास एक चीज थी जो अनमोल थी, सपनों को देखने की हिम्मत। रोहन पढ़ाई में होशियार था, खासकर विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी। वह घंटों अपनी पुरानी किताबों में खोया रहता। बिजली के बल्ब कैसे जलते हैं या पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इन सब रहस्यों को समझने की कोशिश करता। गांव में बिजली अक्सर आती जाती रहती थी और रात में पढ़ाई के लिए उसे लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। उसके दोस्त और पड़ोसी अक्सर उसे कहते, रोहन, ये सब बड़े शहरों की बातें हैं, हमारे गांव में इन सब से क्या होगा, खेती बाड़ी सीखो, वही काम आएगी। रोहन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे में एक आवाज थी जो कहती थी, कुछ और भी है, कुछ बड़ा। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई जिसने रोहन की दुनिया बदल दी। प्रधानाचार्य ने बताया कि जिला स्तर पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है और किशनपुर से भी छात्रों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। जो छात्र सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा, उसे जिला मुख्यालय में अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। यह खबर रोहन के लिए एक पुकार थी। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे गांव के लोगों की मदद हो सके, शायद कम पानी में खेती करने का कोई तरीका या बिजली बचाने का कोई उपकरण। लेकिन इस पुकार के साथ ही संशय का एक बादल भी मंडराने लगा। रोहन के पास अच्छे उपकरण नहीं थे, न ही कोई प्रयोगशाला थी। उसके पास जो किताबें थीं, वे भी पुरानी और अधूरी थीं। उसके मन में आया, मैं कैसे कर पाऊंगा? शहर के बच्चे जिनके पास हर सुविधा है, उनसे मैं कैसे मुकाबला करूंगा? उसके कुछ दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया, रोहन, तुम इंजीनियर बनने चले हो क्या? पहले अपनी साइकिल तो ठीक से चला लो। ये बातें उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगीं। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। जब रोहन अपने विचारों में उलझा हुआ था, तब उसकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति मास्टर जी से हुई। मास्टर जी गांव के पुराने स्कूल में विज्ञान पढ़ाते थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। रोहन ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। मास्टर जी ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में। जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। साधन नहीं, संकल्प मायने रखता है। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो। हर महान यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। मास्टर जी ने रोहन को अपनी पुरानी विज्ञान की कुछ किताबें दी और उसे प्रोत्साहित किया कि वह गांव की समस्याओं पर ध्यान दे। उन्होंने कहा, तुम्हारे आसपास ही तुम्हारी प्रेरणा है, देखो गांव को किस चीज की जरूरत है। मास्टर जी के शब्दों ने रोहन के मन से संशय के बादलों को हटा दिया। उसे एक नई दिशा मिली। मास्टर जी की बातों से प्रेरित होकर रोहन ने ठान लिया कि वह इस प्रदर्शनी में जरूर हिस्सा लेगा। यह उसके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने की एक परीक्षा थी। उसने गांव के सबसे बड़े तालाब के पास बैठकर सोचना शुरू किया। उसने देखा कि गांव में पानी की समस्या कितनी बड़ी है और किसान बारिश पर कितने निर्भर हैं। तभी उसे एक विचार आया, क्यों न वह एक ऐसा मॉडल बनाए जो कम पानी में भी पौधों को उगा सके। उसने अपने माता पिता को बताया तो वे थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने रोहन का साथ देने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए जो उन्होंने मुश्किल से बचाए थे और उसके पिता ने उसे पुराने पाइप और लकड़ी के टुकड़े ढूंढने में मदद की। रोहन ने अपने विचार को एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम के छोटे मॉडल में बदलने का फैसला किया, जहां मिट्टी के बिना पानी में पोषक तत्वों का उपयोग करके पौधे उगाए जाते हैं। रोहन का सफर आसान नहीं था। उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा,
सबसे पहले तो उसे सही जानकारी जुटाने में दिक्कत हुई। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और मास्टर जी की किताबें भी सीमित थीं। उसने गांव के पुस्तकालय से कुछ पुरानी कृषि विज्ञान की पत्रिकाएं ढूंढी। कई बार उसका मॉडल ठीक से काम नहीं करता था और पौधे मुरझा जाते थे। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे, देखो शहर की नकल कर रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन रोहन के पास सहयोगी भी थे। उसके माता पिता उसका सबसे बड़ा सहारा थे। मास्टर जी उसे लगातार मार्गदर्शन देते रहे। उसका एक दोस्त अमित, जो हाथ के काम में माहिर था, उसने भी मॉडल को बनाने में मदद की। वे दोनों रात रात भर जागकर काम करते, लालटेन की धीमी रोशनी में। रोहन ने धैर्य और लगन से काम किया। उसने कई बार असफलता देखी, लेकिन हर असफलता से कुछ सीखा। उसने समझा कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। प्रदर्शनी का दिन नजदीक आ रहा था। रोहन ने अपने मॉडल को लगभग तैयार कर लिया था। यह एक छोटा सा ढांचा था जिसमें पानी की बोतलें और पाइप लगे थे और कुछ छोटे पौधे उसमें उग रहे थे। यह देखने में भले ही साधारण था, लेकिन इसके पीछे रोहन की कड़ी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास था। उसे पता था कि यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसे अपने अंदर के डर से लड़ना था कि कहीं वह असफल न हो जाए, कहीं लोग उस पर फिर से न हंसें। उसने अपने मॉडल को स्कूल में प्रस्तुत किया। जिला स्तर पर जाने के लिए सिर्फ एक ही छात्र को चुना जाना था। उसके सामने कई और छात्र थे जिनके मॉडल ज्यादा चमकीले और आधुनिक दिख रहे थे। रोहन के दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसने मास्टर जी के शब्दों को याद किया, जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। और फिर आया वह दिन, विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य दिन। रोहन अपने मॉडल के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा। शहर के बड़े स्कूल से आए छात्रों के मॉडल बहुत प्रभावशाली थे। रोबोट, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण। रोहन का हाइड्रोपोनिक्स मॉडल उनके सामने बहुत छोटा और साधारण लग रहा था। कुछ जजों ने उसके मॉडल को देखकर हल्की मुस्कान दी, जैसे वे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जब रोहन की बारी आई तो उसने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे यह कम पानी में खेती करने में मदद कर सकता है, जिससे किशनपुर जैसे गांवों में किसानों को लाभ होगा। उसने अपनी चुनौतियों के बारे में भी बताया, कैसे उसने सीमित संसाधनों में यह सब किया। उसने अपनी आवाज में अपनी लगन और विश्वास को भर दिया। जजों ने उसके स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना। उन्होंने उसके मॉडल की सादगी और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता की सराहना की। परिणाम घोषित हुए। रोहन ने पहला स्थान नहीं जीता, लेकिन उसे सबसे नवीन विचार, मोस्ट इनोवेटिव आइडिया का विशेष पुरस्कार मिला। जजों ने उसके प्रयास और उसके विचार की मौलिकता की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भले ही उसका मॉडल अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। रोहन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन उसने इससे कहीं ज्यादा कुछ हासिल किया था। उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था और उसने साबित कर दिया था कि साधन नहीं, बल्कि इरादे मायने रखते हैं। रोहन जब गांव लौटा तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। जो लोग उस पर हंसते थे, वे अब उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। उसके माता पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। यह पुरस्कार गांव के लिए एक बड़ी बात थी। रोहन ने अपने गांव को यह दिखा दिया था कि छोटे से गांव से भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन रोहन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे अभी बहुत कुछ करना था। उसके पास अब एक नई पहचान थी। वह सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक नव प्रवर्तक था। एक ऐसा लड़का जिसने अपने आत्मविश्वास से अपनी राह बनाई थी। समय बीतता गया। रोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने हाइड्रोपोनिक्स मॉडल पर काम करता रहा। उसने गांव के कुछ अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें विज्ञान के प्रति प्रेरित किया। उसने अपनी सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया, न कि अपनी मंजिल। उसने गांव में एक छोटा सा विज्ञान क्लब शुरू किया, जहां वह बच्चों को सरल प्रयोग सिखाता था। कई साल बाद रोहन ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और कृषि विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। वह अब एक सफल कृषि वैज्ञानिक था, जिसने अपने गांव किशनपुर में एक बड़ा और आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स फार्म स्थापित किया था। उसके फार्म से पूरे जिले में ताजी सब्जियां जाती थीं और गांव के कई लोगों को रोजगार मिला था। किशनपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार का प्रतीक बन चुका था। रोहन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए इतिहास रचा था। उसने यह साबित कर दिया था कि जो खुद पर विश्वास करता है, वही इतिहास रचता है।
उसकी कहानी किशनपुर के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। एक ऐसी प्रेरणा जो उन्हें सिखाती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे कितने भी लोग तुम्हें हतोत्साहित करें, अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो और कभी हार नहीं मानते तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। रोहन ने अपने गांव में सिर्फ फसलें नहीं उगाई थीं, बल्कि उसने विश्वास और उम्मीद के बीज बोए थे, जिनकी फसलें आने वाली पीढ़ियां काटती रहेंगी।